नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो पिछली दोनों वीडियोस को आप लोगों ने इतना प्यार दिया। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए, बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज किए। हम लोगों ने हर मैसेज को पढ़ा है, हर कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश की है और वहाँ से बहुत सारे बच्चों के ऐसे डाउट्स थे जिनको वहाँ समझा पाना पॉसिबल नहीं था। तो इस चीज़ के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। जितने भी बच्चे 12th पास कर चुके हैं और जो दिल्ली पुलिस में जाने का सपना देखते, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और इस वीडियो के अंदर जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो खाली आपको इस तैयारी के अंदर तो काम आएंगे ही, बाकी भी जीवन के अंदर बहुत सारी जगह काम आएंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को समझिए, कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन कोई भी काम एक दिन जरूर होता है। जो भी बच्चा ये शुरुआत और जिस दिन होने वाला दिन है उसके बीच के जो टाइम को कंट्रोल करेगा, उसी का रिजल्ट निकलता है। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, रिजल्ट कभी हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में होती है केवल प्रोसेस, और उसके ऊपर हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि मुझे दिल्ली पुलिस क्यों करना है। ये सारे सवाल कोई मायने नहीं रखते, दिल्ली पुलिस कैसे होगा, दिल्ली पुलिस के लिए मुझे क्या करना है। बस आप ये पूछिए कि मुझे दिल्ली पुलिस क्यों करना है। मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। जिन बच्चों ने 12th फेल मूवी देखी है उसमें देखा होगा कि मनोज कुमार को क्या ये पता था आईपीएस क्या होता है? क्या मनोज कुमार को ये पता था आईपीएस कैसे बना जाता है? आप बोलोगे सर उसको तो आईपीएस का आई तक भी नहीं पता था। लेकिन प्यारे बच्चों, उसके पास है ना वजह थी कि मुझे आईपीएस क्यों करना है। तो अगर आपके पास ये क्यों है, अगर ये आपका स्ट्रोंग हो गया जिस दिन, उस दिन आप कोई भी जीवन में बड़े से बड़ा काम कर जाओगे। अब देखिए भाई, उसके बाद बात आती है, सबसे पहले आपको अपने आप के अंदर ये बिलीफ क्रिएट करना पड़ेगा, कोई भी काम मैं कर सकता हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। बात होती है शुरुआत की। एक बार आप शुरुआत करिए, कोई भी शुरुआत इतनी बड़ी मत करिए। देखिए, मैं पिछले लगभग 9 सालों से पढ़ा रहा हूं, मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे कोई छोटी सी रील देख लेंगे, कोई छोटी सी वीडियो देख लेंगे और उससे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एक दिन में उस रील या वीडियो को देख के अपने आप को इतने बड़े बड़े टारगेट्स वो दे देते हैं जिनको वो खुद ही नहीं पूरा कर पाते। आपने कभी ना कभी किसी रील को देख के सोचा होगा कि नहीं, आज तो मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, आज तो मैं ये कर दूंगा। और आप जरा मुझे ये बताइए, अगर आप है ना 15 घंटे 18 घंटे अगर इतने बड़े बड़े टारगेट्स अगर आप सेट करोगे और उसके पीछे अगर मान लीजिए आपने 12 घंटे भी काम किया है, फिर भी आपके मन में ये आएगा कि आज मेरा 3 घंटे का तो रह गया। वो 12 घंटे की पॉजिटिविटी आप कंसीडर नहीं कर पाओगे, बट वो 3 घंटे की नेगेटिविटी जरूर कंसीडर हो जाएगी। तो जब भी किसी काम की शुरुआत करनी, तो हमें अपने आप को इतने बड़े टारगेट्स नहीं देने होते। आप चीजों को ऐसे समझिए, सबसे पहले अपने अंदर ये विश्वास जगाइए कि हाँ, मैं चीजों को कर सकता हूं। दूसरी चीज, आपको है ना स्मॉल स्टेप्स लेने होते, छोटे छोटे कदम लेने होते हैं। बारिश की छोटी छोटी बूंदों का लगातार गिरना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसके बाद बात आती है कि आप जो कंपैरिजन करते हो, अब जैसे मंडे से अपनी क्लास स्टार्ट होगी, इसके अंदर बहुत सारे बच्चे वो भी आएंगे जो पहले से अपनी तैयारी कर चुके हैं या उन्होंने एकेडमिक्स में स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की है, और बहुत सारे बच्चे वो भी आएंगे जिन्होंने स्कूलिंग जिनकी कमजोर है या जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अपना कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ करोगे तो आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। आप हर रोज अपना कंपैरिजन अपने आप के साथ करिए, आप हर रोज अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको वो छोटे छोटे स्टेप्स क्या करने हैं जो आपको अपने लक्ष्य के करीब लेके जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि शायद आपके मन में कोई किसी प्रकार का डाउट बचेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर, जैसा मैंने पिछली 2 वीडियोज के अंदर बताया, ये खाली रिटन एग्जाम नहीं है, खाली ये नहीं कि हमारे भरोसे हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ चेंजेस अपने अंदर आपको भी लेके आने पड़ेंगे। इसके रिटन के साथ साथ आपको फिजिकल भी करना पड़ेगा। तो इन दोनों चीजों के अंदर हमें कैसे बैलेंस बनाना चाहिए, ये सारी की सारी है ना उस चीज के बारे में होने वाली। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल कोई किसी प्रकार की हवाबाजी नहीं करेंगे, सारी की सारी मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है।
किसी भी चीज की शुरुआत मुश्किल होती है, पहला कदम मुश्किल होता है। अगर एक बार आपने पहला कदम ले लिया तो उसके बाद जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए अब है ना, हम एक बार दिल्ली पुलिस के अंदर हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, किस प्रकार से ये बैच चलने वाला है, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैंने साफ कर दिया कि यहां मैं आपको, अच्छा भाई देखो, जो दिल्ली पुलिस है ये बैच आपका लगभग 3 महीने चलने वाला है, और आज ही हम 3 महीने की स्ट्रेटजी बना दे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब ये बैच स्टार्ट होगा, आपकी क्लासेस आगे बढ़ना स्टार्ट होगी, तो डे बाय डे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और आप अपने आप का अपडेटेड वर्जन बनते जाओगे। तो एकदम से 3 महीने की स्ट्रेटजी बना पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको पहले महीने क्या करना है, वो सारी की सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो आप शुरुआत कहां से करोगे, ये सारी की सारी जो स्ट्रेटजी है ये 1 महीने के लिए रहने वाली है, और यहां मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको पढ़ाई और फिजिकल के साथ आपको कैसे बैलेंस बनाना है। देखिए दोस्तों, यहां जैसे कि लिखा है, सबसे पहले तो भाई आपको है ना, अपने आप को है ना डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अगर जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो आपको बदले में बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। जब तक आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करोगे तब तक कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता। सबसे पहले डिसिप्लिन करिए, और उसके बाद है ना भाई, आप कंसिस्टेंट रहिए। आपके प्रयास भले ही छोटे हो, सही दिशा में अगर आप प्रयास करोगे तो हर प्रयास आपका आपकी मंजिल की तरफ ही आपको लेके जाएगा, उससे दूर नहीं लेके जाएगा, और यही आपके सिलेक्शन का फॉर्मूला है। अब है ना भाई, हम बात कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटजी की, जो फिजिकल और जो आपकी जो ये क्लासेस है, जो पढ़ाई जो आपको करनी है और फिजिकल जो चीजों का ध्यान रखना, उनके बीच में हम कैसे बैलेंस करें। क्लासेस आपकी इवनिंग में होगी, तो फिजिकल एक्टिविटीज के लिए आपको जो टाइम निकालना पड़ेगा वो मॉर्निंग में निकालना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे सबसे पहले इसी चीज को लेके डर जाते हैं कि मुझे 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर करना है। अगर जो बच्चा फिजिकल की तैयारी कर चुका है और पिछले 6-7 महीने से उसने तैयारी छोड़ दी, अगर आप उसको दौड़ाओगे तो वो भी नहीं दौड़ पाएगा। तो हर बच्चे के ऊपर एक स्ट्रेटजी काम करे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने आज से पहले बिल्कुल भी किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है। उनको किस हिसाब से तैयार करना है, उनके हिसाब से ये वीडियो बनाई जा रही है। तो सबसे पहले तो आप है ना भाई, अपने घर से निकलिए, अपने बिस्तर से उठिए सुबह सुबह मॉर्निंग में, और आप है ना भाई 500 मीटर चल सकते हो, 700 मीटर चल सकते हो। आप हल्की हल्की जॉगिंग करिए। मैं कह रहा हूं, अगर आप जॉगिंग नहीं कर सकते तो पहले दिन बस आप बिस्तर से छोड़ के आप निकलिए, आप खाली वॉक के लिए जाइए, डिसीजन लीजिए, शुरुआत कीजिए। शुरुआत भले ही छोटी हो, फिर अगले दिन आप जाओगे 500-700 मीटर। कब आपकी वॉक कब जॉगिंग में बदल जाएगी और कब जॉगिंग धीरे धीरे आपकी रेस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। बट उस चीज के लिए आपको छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे। फिलहाल आप 1600 मीटर 6 मिनट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सिर्फ आप घर से बाहर निकलिए, डिसीजन लीजिए। वॉक पे जा रहे हो तो वहां है ना आप 15 से 20 स्क्वाट्स कर सकते हो, जिसको है ना आप उठक बैठक बोल देते हो। और भाई आप है ना 5 पुशअप्स कर सकते हो, जिसको बहुत सारे बच्चे, जैसे हमारे हरियाणा में यहाँ पे डिप्स बोल दिया जाता है, या स्पाटे आपने सुना होगा, जो भी अलग अलग प्रकार की होती है, आप करिए। अगर आपने आज तक बिल्कुल भी नहीं किया, भले ही आप 1 से शुरुआत करिए, लेकिन वो शुरुआत आपकी लगातार रहनी चाहिए। हर रोज आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा भाई, आप कुछ भी कम नहीं करोगे, आपकी जो गाड़ी है वो हमेशा आगे ही जाएगी। ये जैसे आपका 1 वीक का शेड्यूल हो गया, 1 वीक आप 500-700 मीटर की जॉगिंग कर रहे हो, जो भी ये चीजें कर रहे हो, अगर आप इस टारगेट को अपना पूरा कर लेते हो, मैं फिलहाल पहले बात करूंगा फिजिकल की, उसके बाद है ना हम बात करेंगे पढ़ाई की, दोनों के अंदर बैलेंस कैसे बनाना है। अगर पहले वीक के अंदर अभी तक जो मैंने बातें आपको बताई, अगर आपने उस टारगेट्स को पूरा कर लिया, तो भाई दूसरे वीक में गारंटीड आपके साथ आपको कहता हूं कि कब जो बच्चे 500 मीटर कर रहे थे, कब उनका 1000 मीटर में हो जाएगा, और जो 700 कर रहे थे कब उनका 1200 में हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जिन्होंने 5 पुशअप से शुरुआत की थी, उनके पुशअप 7 हो जाएंगे। डेली नहीं, कई बोल देते कि डेली का 1 पुशअप बढ़ाओ, ये बढ़ाओ। हम डेली वेली की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे वीक की। वीक में ऐसा कभी नहीं हो सकता जो बच्चा
आज अगर शुरुआत करता, अगर वो मान लिया 5 पुशअप कर रहा है, तो आप 5 पुशअप लगातार 7 दिन करके देख लो भाई, 8वें दिन आप पक्का 5 से तो एक ज्यादा लगाओगे ही लगाओगे। मैं बहुत छोटा मार्जिन यहाँ पे लेके चल रहा हूं। तो जैसे ही आपका डे बाय डे जो परफॉर्मेंस है वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद है ना, जैसे तीसरे वीक ये आपका खुद ब खुद बढ़ेगा। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने खुद को जज कर पाओगे। भाई आपको अपने आप से बेहतर कौन जान सकता, आप मुझे ये बताओ। आप बस हमारा कहा मानिए और शुरुआत कीजिए। ये शुरुआत धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे तीसरे वीक है ना भाई, आप 500 मीटर दौड़ को और बढ़ा दो। जो आप ये स्क्वेट्स करते थे इनको 5-5 और बढ़ा दो, ये भी बढ़ जाएगा। और जब जैसे आपका तीसरा वीक स्टार्ट होगा, तब यहाँ पे आप है ना कुछ एडिशनल एक्सरसाइज और कर सकते हो। आप रस्सी कूद सकते हो। अब आप रस्सी भी इतनी ज्यादा मत, आप शुरुआत कीजिए हर चीजों की। आप 2-3 मिनट से शुरुआत कीजिए, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। हर बॉडी की अलग अलग कंडीशंस होती है, बस आप शुरुआत कीजिए। जैसे ही फिर उसके बाद है ना हम थर्ड वीक के ऊपर जाएंगे, तो आप ये सारी की सारी चीजें जो मैं है ना भाई यहाँ बहुत अच्छे से प्लान करके आपके लिए आया हूं, आप देखोगे ये 1600 मीटर। मैं नहीं कह रहा कि आपको चौथे वीक 1600 मीटर दौड़ना है। आप चौथे वीक 1600 मीटर पक्का दौड़ोगे भाई, 100% दौड़ोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन चौथा वीक शुरू होने से पहले जो पहले वाले जो 3 वीक है, उसके अंदर एक दिन की भी आरामखोरी नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, लगातार हमारे एफर्ट्स ईमानदार रहने चाहिए। तो ये तो भाई आपका 4 वीक का मैंने फिजिकल का बता दिया। जो बच्चे आज तक है ना फिजिकल की तैयारी नहीं की है, तो मैं उनको कहता हूं बिस्तर से उठ के निकलिए। आप चाहे वॉक के लिए जाइए, वॉक कब जॉगिंग में बदलेगी, जॉगिंग कब रेस में बदलेगी, और कब आप 1600 मीटर 6 मिनट में पहुंच जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तो पहले जो हमारा फर्स्ट मंथ है, उसमें इस बात की भड़क हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि हमें इतना लॉन्ग जंप करना है और इतने मीटर हमें इतनी देर में दौड़ना है। हमें बस चीजों की क्या करनी, शुरुआत करनी है। अब हम उसके बाद है ना फिजिकल के बाद जो हमारी जो क्लासेस का जो टाइम टेबल रहेगा, वो दोस्तों आपका इवनिंग में रहेगा। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं क्लासेस आपकी कितने बजे से स्टार्ट होगी। जो भाई सबसे पहले आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, जो आपकी 6 बजे से 7 बजे होगी। चांद मैम उसको पढ़ाएगी। 7 बजे से 8 बजे आपका जीएस रहने वाला है, राखी मैम पढ़ाएगी। और सबसे लास्ट क्लास अपनी मैथ्स की होगी 8 से 9, जिसे मैं पढ़ाऊंगा। और ये काम आपको वीक में 6 दिन करना है। 7वें दिन संडे को आपको आराम से रिलैक्स करना है और क्या करना, रिवाइज करना है। अब आपके मन में आएगा क्या सर खाली क्लासेस देखने से हो जाएगा? अब कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता, क्लासेस तो उन्होंने देख ली, कंटेंट भी उनके पास आ गया कि उन कंटेंट को कैसे किस तरीके से किया जाए कि हमारा है ना भाई छोटे एफर्ट्स के साथ जो रिजल्ट है वो बड़ा हो जाए। तो मैं सारी चीजें इस वीडियो में लेके आया हूं। आगे अगर हम बात करें तो भाई आपका जो है ना जो टाइम मैनेजमेंट है, और देखो जो चीजें है मैंने क्या कहते हैं एक आम बच्चे को कंसीडर करके ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखी हैं। और जरूरी नहीं कि ये चीजें हर बच्चे पे लागू हो, बस आप शुरुआत कीजिए, अपने हिसाब से शुरुआत कीजिए। अब जैसे है ना भाई क्या कहते हैं मॉर्निंग में आपका जॉगिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, इन सारी चीजों के लिए बस आप 1 घंटा निकालिए। ज्यादा टाइम निकालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप 1 घंटा निकालिए। उसके बाद है ना डे टाइम में जो आपका दिन होता है, उसके अंदर रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। अगर आपका कोई भी चीज जो आपका वक्त कम करेगी, जो आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगी, वो है आपका रिवीजन। दिन में 1 से 2 घंटा आपको चीजों को रिवाइज जरूर करना है। रिवाइज नहीं करोगे तो आपका टाइम मिनिमाइज कभी भी नहीं होगा। उसके बाद 6 से 9 आपकी क्लासेज होती है, 3 घंटे आपके यहाँ पे खर्च हो जाएंगे। और उसके बाद जब ये सारी की सारी क्लासेस खत्म हो जाए ना, तो एक बार आपको आधा घंटा उन सारी तीनों क्लासेस को रिवाइज जरूर करना है कि सर ने मैम ने क्या क्या चीजें मुझे पढ़ाई है। क्योंकि उस टाइम पे आपको है ना भाई लगभग क्लास का 60% के आसपास चीजें याद होती है। और एक बार अगर आप ये आधा घंटा क्लास के बाद और खर्च कर लोगे, तो उसके बाद है ना वो सारी की सारी चीजें 60% से 90% के आसपास कब हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये 1 से 2 घंटा जो आप दिन में देने वाले हो, ये उसको 90 to 80% जो हो गया था उसको 100% में कन्वर्ट कर देगा। हर चीज का एक तरीका होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं
तो ये अपना जो भी बच्चे नए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो प्यारे बच्चों इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सारा का सारा कंटेंट हम आपको यहीं देने वाले हैं, आप नोट्स तक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इतने सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप टेलीग्राम के ऊपर सर्च बॉक्स में जाके @DP2025 _26 आप वहां पे टाइप कर दीजिए, ये आपका टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और इसको ज्वाइन कर लीजिए भाई आप। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो आप है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको बताइए, दिल्ली पुलिस 2025 यहां पे 26 हो रहेगा भाई, दिल्ली पुलिस 2025-26 ये आपके प्लेटफॉर्म का नाम है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, इन सारी चीजों के ऊपर और आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो मैंने आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया उसके ऊपर आपके जो डाउट्स आए थे, अब बहुत सारे बच्चों को मैंने यहाँ पे भी जवाब देने की कोशिश की है, और जिन बच्चों को हम यहाँ पे जवाब नहीं दे पाए तो उसी चीज के लिए एक छोटा सा वीडियो हो गया। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी की सारी चीजें आप हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। बस आप तो अपना क्यों ढूंढिए कि मुझे क्यों करना है, और यकीन मानिए दोस्तों आपको फर्स्ट वीक से सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आप ये देखना, जो मंडे को 8 तारीख को हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट मंडे के अंदर मैं बात कर रहा हूं, जो उसके बाद जो अगला मंडे आएगा वहां तक आप जा करके देखना आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आया। तो इसी के साथ है ना दोस्तों मैं लेता हूं आपसे विदा, और कोई भी अगर आपका डाउट्स हो तो आप इसके ऊपर छोड़ देना। थैंक यू सो मच।